गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। अब तक आप लोग क्लास 8 में जो साइंस पढ़े हैं वो खिचड़ी की तरह था। मतलब क्या है? मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट सब कुछ एक ही में था। लेकिन अब जो साइंस आप लोग पढ़ेंगे सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है? तो जब जो क्लास 8 में साइंस होता है ना, सब कुछ एक ही में होता है। जब आप क्लास 9th में जाते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो बढ़ जाता है। तो 9th का जो सिलेबस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? तो आज हम लोग क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में आपका सबसे पहले जो है आपका केमिस्ट्री आता है, उसके बाद जो है फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? यही आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइंस होता क्या है ना। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। हमारा जो संसार है, हमारे आसपास की जो दुनिया, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको अध्ययन करना, वही साइंस होता है। ठीक है? साइंस के मेन 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम इस तरीके से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है? तो इसके 3 ब्रांच निकले हुए हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है? ये हमारे पास जो है 3 ब्रांच, इसको हम मान लेते हैं। ठीक? और ये हमारा जो पेड़ है वो किसका है? साइंस का है। ठीक है? तो साइंस जो है मेरे दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। साइंस पहला जो है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा जो है बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल लॉ, जो नेचुरल लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? तो इसको लिख देंगे हम। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? फिजिकल लॉ के बारे में। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? केमिकल लॉ के बारे में। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, जीवों के बारे में। समझिए इस बात को, अंतर क्या है तीनों में, इस बात को समझिए। ये चाक है, इस चाक का क्या शेप है, क्या साइज है, कितनी मोटाई है, कितनी ऊंचाई है। इस चाक को अगर फेंक दिया जाए, किस स्पीड से जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी। जब ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ा जाता है तो फिजिक्स में आ जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में चाक किससे मिलकर बना है, किस मटेरियल से मिलकर बना है, इसके अंदर का जो कंपाउंड है किस तरीके से बनाया गया है, और कैसे हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, क्यों इसका कलर रेड है। ये सब चीज़ें जो पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी इंसानों के बारे में, जीव जंतु के बारे में, जो चीज़ ग्रोथ कर सकता है, लिविंग थिंग्स के बारे में, जो सांस ले सके, चल सके अपने आप, जो ग्रोथ कर सके। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीनों का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहला फिजिक्स। तो लिखेंगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिनोमिना ऑफ नेचर, फिनोमिना ऑफ नेचर।
यानी नेचर के जो फिनोमिना है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेफिनेशन ठीक ऐसे ये भी एक ब्रांच है, जैसे ये एक साइंस का ब्रांच है फिजिक्स, वैसे ही केमिस्ट्री एक साइंस का ही ब्रांच है। हमने यहाँ पे आपको पेड़ बना के समझा दिया है, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter and its property जो केमिस्ट्री होता है उसके अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर की प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, किस तरीके से मिलकर बने हैं, कैसे बने हैं, उनका बिहेवियर क्या है। और बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी about life process and living organism यानी जो कुछ भी दुनिया में जिंदा है उसके बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे, जिस साइंस में पढ़ेंगे, उसी साइंस को कहते हैं हम बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो मतलब होता है वो एक ही होता है ना। तो ये फिजिक्स का डेफिनेशन है, ये केमिस्ट्री का, ये बायोलॉजी का। फिजिक्स जो होता है इसके जो जनक हैं, फादर हैं, वो कौन है, इनके फादर अभी डिसाइड नहीं है। 3 लोगों के बारे में बताया जाता है, एक आइंस्टीन, एक न्यूटन और दूसरा अरिस्टोटल। तो इनके जो फादर हैं यानी जनक जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि न्यूटन भी है और लोग ये भी बोलते हैं आइंस्टाइन भी है, और तीसरा आप बोलते हैं लोग अरिस्टोटल भी है। अरिस्टोटल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन का जो पहला नियम था, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा था वो अरिस्टोटल था। बाद में न्यूटन ने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसीलिए हम उसे न्यूटन का नियम कहते हैं। इसीलिए फिजिक्स का भी जो जनक माना जाता है अरिस्टोटल का माना जाता है। केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो कौन है, केमिस्ट्री के हैं लेवोरियस हैं, LAVORISEIR, ठीक है। और बायोलॉजी के जनक कौन से हैं, ये अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल यानी ये इनके फादर हैं। यानी जिस साइंस के बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा था उसे अलग किया जाए, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, उसी व्यक्ति का इनाम है। इसीलिए हम उस सब्जेक्ट का उसे जनक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। डेफिनेशन इस तरीके से है कि आप इसे एक बार पढ़ें और आपको याद हो जाए। डेफिनेशन बहुत सारा हो सकता है, ये बहुत सिंपल और सटीक डेफिनेशन है, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स में कोई पूछे आपसे तो बोल दीजिएगा फिजिकल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कोई पूछे तो सीधे बोल दीजिए केमिकल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी कोई पूछे तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।